बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो डिफरेंट टेबल से डेटा लुकअप करना है। क्या कंडीशन होगी पहले ये देख लें, फिर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और कौन से फार्मूले इसमें यूज़ होंगे वो मैं बताऊंगा। पहले कंडीशन समझ लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ हमारे पास वेंडर आईडी, इनवाइस नंबर और अमाउंट। अब मसला ये आ रहा है, यहाँ जो डेटा हमारे पास रिकॉर्ड में है वो आईडी के नाम से दिया हुआ है और इनवाइसेस बनी हुई हैं। जैसे हमारे पास रिसीवेबल अमाउंट होता है कि किस वेंडर का कब पेमेंट आ रही है और अमाउंट जो है उनका वो हम नोट कर रहे हैं। अब दूसरा एक अलग रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर हमारे पास टेबल बना हुआ है वेंडर नेम। अब जो वेंडर आईडी से हमने इनवाइस का डेटा अपने पास मेंटेन किया हुआ है उनका अमाउंट, तो उनकी आईडी यहाँ पर है। उस आईडी का नाम एरो एशिया जैसे यहाँ पे V001 है। अब हमें अमाउंट चाहिए कंपनी के हिसाब से कि हम यहाँ से, मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, जो भी नाम सेलेक्ट कर रहे हैं उस कंपनी का अमाउंट हमें यहाँ पे टोटल बता दीजिए। अब इसमें सम इफ अगर हमारे पास आईडी होती रिकॉर्ड और उससे टोटल करना होता इजीली लगा सकते थे, लेकिन मसला यहाँ पर है कि यहाँ हमारे पास नाम नहीं है, नाम अलग टेबल में रखा हुआ है और उस नाम का जो कोड है उस कोड से दूसरे टेबल से सम करना है डेटा। तो ये कंडीशन समझ में आ गई होगी अब आपको जो मैं इसमें बताऊंगा। अब फार्मूले इसके अंदर कौन से यूज होंगे ये देख लेते हैं इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सम ऑफ अमाउंट का जहां कॉलम है इधर हमें टोटल चाहिए और जो भी डेटा वैलिडेशन लिस्ट से हम सिलेक्ट करेंगे नाम, उस कंपनी का अमाउंट देखना है कि क्या रिसीव हुआ है हमारे पास। तो इसके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल सम इफ में सबसे पहले रेंज। अब जहां पर आईडी डेटा आ रहा है फर्स्ट टेबल का, ऑल कॉलम आईडी सिलेक्ट करेंगे। वन टाइम F4 $, एब्सोल्यूट कर देंगे इस रेंज को। कॉमा लगाएंगे तो क्राइटेरिया, कॉमा के बाद आगे क्राइटेरिया पे आ गए। अब क्राइटेरिया में क्या होगा, इस नाम को पहले यहाँ से लुकअप कराना है, यानी इसका कोड आईडी नंबर। तो इसके लिए हम करेंगे वी लुकअप। क्राइटेरिया में हमने कॉमा वी लुकअप लगाया, फार्मूला ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमने कहा इस नाम को लुकअप करें पहले आप, फिर कॉमा। अब देखें जो फार्मूले के साथ लगा रहे हैं, तो जो दूसरा फार्मूला आपने ब्रैकेट ओपन किया वो वर्किंग के अंदर है। अभी सम इफ में हम क्राइटेरिया की जगह वी लुकअप लगा रहे हैं, तो जहाँ वी लुकअप ब्रैकेट ओपन किया यहाँ वी लुकअप काम कर रहा है। तो वी लुकअप में सबसे पहले सेंटेंस होता है लुकअप वैल्यू, हमने कहा इस नाम को देख लें, कॉमा आगे टेबल लेकर रहे इस नाम का डेटा का है। अब इस टेबल को ऑल सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपने डेटा वेंडर नाम और आईडी का बनाया हुआ है, उस डेटा को ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसको भी F4 कर दें, $, एब्सोल्यूट, फिर कॉमा क्या कॉलम इंडेक्स। अब इस नाम का हमें क्या चाहिए, वेंडर आईडी चाहिए, जो हम क्राइटेरिया में बताएंगे सम इफ को। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर वेंडर आईडी जो आ रही है वो 1 वेंडर नेम है और वेंडर आईडी 2 है, तो यहाँ कॉलम इंडेक्स हो जाएगा 2। फिर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर वी लुकअप ऑप्शन देगा ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच या फॉल्स एग्जैक्ट मैच, तो यहाँ पर फिक्स मैच होगा फॉल्स। डाउन एरो करेंगे फॉल्स पे आ जाएंगे और टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ वी लुकअप का काम खत्म हो गया। रेंज लुकअप में हमने फॉल्स कंडीशन बताई। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, अभी देखें वी लुकअप दिखा रहा है यहाँ पर। जैसे ही वी लुकअप क्लोज होगा ब्रैकेट, तो यहाँ पर सम इफ का सेंटेंस आ जाएगा क्राइटेरिया वाला। अब देखें यहाँ पर वी लुकअप ब्रैकेट क्लोज किया तो क्राइटेरिया में पूरा वी लुकअप आ गया। अब हमें सम इफ कंप्लीट करना है तो कॉमा लगाएंगे आगे जाने के लिए। कॉमा जैसे लगाया देखें सम रेंज कह रहा है इसका टोटल कहाँ है, जहाँ से आपको टोटल चाहिए। तो ये टेक्निक होगी अगर दो अलग अलग टेबल हैं और इस तरह का मसला आ रहा है कि वेंडर आईडी से एक डेटा सिलेक्ट है आपका सेट हुआ हुआ और दूसरा उस आईडी का जो डेटा नाम है उससे आपको उसका टोटल चाहिए, तो इस तरह का फॉर्मूला उसमें कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं। सम रेंज में क्या आ जाएगा इतना तो आपको पता ही है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो सम रेंज वो होगा टोटल का कॉलम जिसमें अमाउंट होता है, जहाँ से हमें टोटल चाहिए। तो यहाँ पर हम सम रेंज में ऑल कॉलम अमाउंट का सिलेक्ट करेंगे। तो हो गया ये मसला सॉल्व। अगर इस तरह का कुछ मसला आ जाता है तो कंडीशन कैसे आप फार्मूला यूज़ करेंगे ये बताना था इस वीडियो में। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो
एवी क्रिएशन का यहाँ जो वेंडर आईडी है उसका रिकॉर्ड हमारे पास टोटल अमाउंट ये है। इसको हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं। एवी क्रिएशन का वेंडर आईडी क्या है, V1002। तो यहाँ पर हम इस तरह मैनुअल चेक कर लेते हैं, अमाउंट सही है हमारा, प्लस सेकंड ये अमाउंट आया इनका, प्लस एंटर। अच्छा, मैंने सेल पर गलत क्लिक कर लिया, C9 एंटर। तो देखें बिल्कुल सेम अमाउंट आ गया ये हमारा। और इसी तरह जो भी अब आप यहाँ से नाम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका टोटल उस आईडी के हिसाब से यहाँ इस टेबल में से पहले आईडी देख रहा है, वो आईडी VLOOKUP सर्च कर रहा है और वो रिटर्न कर रहा है सम को क्राइटेरिया में, और क्राइटेरिया से फिर यहाँ से हमें वो टोटल कैलकुलेट करके दे रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, एडवांस एक्सेल का ये टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।